ने लिया पंचवक्त्र शिव का रूप। इस रूप में महादेव के 5 मुखों के नाम हैं तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। फिर देवी षोडशी की हथेली से एक जल की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उनके संकेत पर आदित्य सूर्य ने अपनी ऊर्जा का संपादन किया, जो देवी षोडशी के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंची और जीवन का बीज अंकुरित हुआ और फलने फूलने लगा। फिर उनकी कृपा से और उनकी निगरानी में प्रकृति का विस्तार हुआ। पौधे लहरा उठे, पुष्प खिलने लगे और उनके साथ वन्य जीवों में भी प्राणों का संचार हुआ और प्रकृति अपने पूर्ण वैभव में जीवन का आधार बनी। इस प्रकार मेरी महाविद्या के तृतीय देवी षोडशी के स्वरूप में मैंने और महादेव ने पृथ्वी पर प्रकृति को आरंभित रूप दिया। बालव्यक्त विभाकरामिति निवाम भव्यप्रदां भारतीम् ईषत् फुल्लमुखाम्बुजस्मितकरे राशाभवान्दापहाम् पाशं साभयमङ्कुशं च वरदं कितनी अनुपम दिव्यता है माँ षोडशी की। कितना भव्य सौंदर्य है माँ का। भक्त्या भजे षोडशीम्। इतने समय के पश्चात माँ के मुख पर ये सुंदर मुस्कुराहट देखकर हम सभी कृतार्थ हो गए। जो मेरे इस रूप की पूजा करते हैं वो सर्व सिद्धियां संपन्न हो जाते हैं। कोई भी दुख उनके निकट नहीं आता। बालव्यक्त विभाकरामिति निवाम भव्यप्रदां भारतीम् ईषत् फुल्लमुखाम्बुजस्मितकरे राशाभवान्दापहाम् पाशं साभयमङ्कुशं च वरदं संबिभ्रतिं भूतिदा व्राजन्तीं चतुरं वजाकृतिकरे भक्त्या भजे षोडशीम्। बोल, अभी भी तेरे मन में कोई भी शंका, कोई भी जिज्ञासा जन्म ले रही है क्या? हाँ माता, अब तो संसार पूर्ण हो चुका था। पृथ्वी, सूर्य, जल, प्रकृति सब उत्पन्न हो चुके थे। अपना प्रश्न अधूरा मत छोड़ गणेश। जो भी मन में है व्यक्त कर। पूछ 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 रे, क्या पूछना चाहता है? माता, ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव, पृथ्वी माता,
सूर्य देव सब आपकी ही लीला से उत्पन्न हुए हैं, किंतु देवगण जैसे देवराज इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव और ऋषिगण जैसे ऋषि दुर्वासा, ऋषि मार्कंडे, इनका अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ माता? बुद्धि में तो तू श्रेष्ठ है गणेश। प्रश्न भी तू उत्तम ही पूछता है रे। तो अब मेरा उत्तर सुन गणेश। सृष्टि आरंभ हो चुकी थी, इसीलिए अब देवताओं का जन्म भी आवश्यक था। मेरे आदेश से ब्रह्मदेव ने अपनी मानस संतानों को जन्म दिया। धर्म, रुद्र, सनत, सनातन, भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, कश्यप, सनत कुमार, रुद्धि, प्रताप, वशिष्ठ एवं नारद की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मदेव के द्वारा बहिर्षद, अग्निश्वात, कव्यात, आज्यप, सुकालीन, उपहुत और दिव्य नामक पृथ्वीगणों का भी प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उसने अपने बाएं अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया। किंतु ब्रह्मदेव की मानस संतानें वृक्ष बीज अर्थात वंश वृद्धि करने में असमर्थ थी। इसीलिए सृष्टि के विस्तार के लिए प्रजनन की आवश्यकता थी। और यह प्रजनन शक्ति संसार को देने की क्षमता ब्रह्मदेव में नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मेरी और महादेव की स्तुति आरंभ की। उस समय शिव और शक्ति संयुक्त थे, अर्धनारेश्वर रूप में ही थे। ब्रह्मदेव, हम आपकी स्तुति से प्रसन्न हुए। प्रभु शिव, माता शक्ति, मेरे द्वारा जिन जीवों का सृजन हुआ है उनकी संतानें उत्पन्न हो सकें, इसके लिए प्रजनन अति आवश्यक है। पर यह तभी संभव है जब प्रकृति शिव से पृथक हो और ऐसे स्त्री पुरुष का जन्म हो जिनसे मैथुनी शक्ति का आरंभ हो सके। यदि सृष्टि के आरंभ और उसकी भलाई के लिए हमें एक दूसरे से विलग होना होगा, तो ऐसा ही होगा। ब्रह्मदेव की प्रार्थना से शिव और शक्ति एक दूसरे से विलग हो गए और उनसे एक पुरुष और स्त्री का जन्म हुआ। उसमें जो पुरुष उत्पन्न हुए थे वो मनु थे और स्त्री थी शत्रुपा। उन दोनों से प्रियवत और उत्पानपाद नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ और आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नामक 3 कन्याएं भी हुई। और फिर उनकी इन संतानों का विवाह ब्रह्मदेव की मानस संतानों से हुआ और उनसे मैथुनी सृष्टि अर्थात स्त्री पुरुष के मिलन द्वारा संतानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया का आरंभ हुआ और सृष्टि का विस्तार होने लगा। दक्ष और प्रसूति से मैथुनी क्रिया द्वारा
अनेकों संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह प्रजापति कश्यप के साथ हुआ। प्रजापति कश्यप और दक्ष की कन्याओं से देवता, असुर, दानव, अश्व, गंधर्व, राक्षस, वृक्ष, अप्सरा, सर्प और नाग, गौ, भैंस, श्वापद अर्थात हिंसक जीव, श्वेन अर्थात गिद्ध आदि जीव, यादव गण अर्थात जलचर जीव, गरुड़ और अरुण, पतंग और शलभ आदि का जन्म हुआ। इन्हीं से संसार की समस्त प्रजातियों का जन्म हुआ। माता, अब तो सृष्टि पूर्ण हो गई थी। प्रकृति, जीव, जंतु, देव, गंधर्व, यक्ष आदि सभी उत्पन्न हो चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण इस समस्त जीवन के लिए पृथ्वी भी थी। नहीं रे, मात्र एक पृथ्वी से संसार की रचना नहीं होती रे गणेश। बता मुझे, कौन है जो पृथ्वी पर निवास करता है? जीव जंतु और पुरुष माता। और अन्य सभी, उनका क्या स्थान है रे? सभी देव तो अपने अपने लोक में विराजमान रहते हैं और अन्य सभी भी माता। और अन्य सभी अपने अपने भुवन में रहते हैं। और उन भुवनों की उत्पत्ति के लिए मेरी चतुर्थ महाविद्या स्वरूप देवी भुवनेश्वरी की कथा मैं अब कहूंगी। देवी भुवनेश्वरी? मेरी महाविद्या का चतुर्थ स्वरूप देवी भुवनेश्वरी। ब्रह्मांड की ईश्वरी है हम। संपूर्ण ब्रह्मांड की हम ही जन्मदाता हैं। ब्रह्मांड हमसे ही उत्पन्न होता है और अंततः मुझ में ही समाहित होता है। मैं ही उसकी रक्षा करती हूँ। जब मैं अपने भुवनेश्वरी रूप में प्रकट होती तो महादेव अपना त्रयंबक रूप धारण करते हैं। प्रिय, अभी समय आ गया है। अपनी भुवनों का निर्माण कर सभी देवताओं, ऋषिगण, अन्य सभी प्राणियों को अपने अपने भुवनों पर निर्धारित करें। भुवनों के क्रम में ब्रह्मदेव जहां निवास करते उस सत्य लोक का आविर्भाव हुआ। ये समस्त लोकों में सर्वोच्च लोक है, जहां के वासी जन्म और मरण के चक्र से मुक्त है। फिर तप लोक प्रस्तुत हुआ, जहां शरीर रहित पुण्य आत्माओं का वास है। जो इस लोक में वास करते हैं वो अपने सत्य लोक प्रस्थान की प्रतीक्षा में रहते हैं। फिर ज्ञान लोक प्रस्तुत हुआ, जहां जिज्ञासा से परिपूर्ण तपस्वी वास करते हैं। उसके पश्चात महरलोक का आविर्भाव हुआ, जहां तप की
की पराकाष्ठा के उपरांत ऋषियों मुनियों को स्थान प्राप्त होता है। जो ऋषि यहाँ निवास करते हैं उनकी शक्तियां देवताओं की शक्तियों के समान होती, इसीलिए इस लोक में सप्त ऋषियों का वास होता है। फिर इस कर्म में आनंद लोक अर्थात स्वर्ग लोक आता है। जो देवताओं और उत्तम पुण्य कर्म करने वालों का निवास है। जिसके बाद भुवर लोक है, जहां सूर्य देव और अन्य नवग्रह स्थित हैं। के पश्चात मनुष्यों और मृत्यु लोक के अन्य प्राणियों के लिए भूलोक है। माता, आपने जितने भी लोगों का निर्माण किया वो तो सात्विक और सद्गुण स्वभाव के प्राणियों के लिए किया, किंतु उनका क्या? जिनका स्वभाव ही तामसिक है, उनका निवास कहाँ होगा? कहाँ जाएंगे वो? फिर भूमि के नीचे के लोक प्रकट हुए। इसमें सर्वप्रथम है अतल लोक। ये भोग विलास का लोक है। भूमि की समस्त धन संपदा यही संचित रहती है। फिर वितल लोक है, जहां भूमिगत जीव स्वर्ण आदि का खनन करने हेतु निवास करते हैं। अतल लोक के समान वितल लोक भी भौतिक संपत्ति पर केंद्रित लोक है। फिर असुर राजा बलि द्वारा सुतल लोक का आविर्भाव हुआ। तलातल लोक की उत्पत्ति हुई। फिर उसके नीचे महातल उत्पन्न हुआ। यही नागलोक है, जहां नाग पुरुष और नाग कन्याओं का वास है। फिर उसके भी नीचे है दानवों और दैत्यों का लोक, रसातल। और सबसे नीचे पाताल लोक प्रकट हुआ, जहां नागराज वासुकी का निवास है। यही सभी अन्य भुवनों का आधार है। सब लोगों के बारे में तो हमें ज्ञात हो गया और सभी अपने अपने लोक में शांतिपूर्वक निवास भी करने लगे। तो फिर माता के अगले महाविद्या रूप का क्या उद्देश्य था? देवी पसानुकुसा विश्वधारिणी, खड़गा खेड़ा दरा देवी, घंटिनी चक्रधारिणी, षोडशी त्रिपुरा देवी, त्रिरेखा परमेश्वरी, उद्यन्तिन्द्युतिमिन्दु किरीटां, तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां, स्मेरमुखीं वरदांकुशपासा, भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। इस प्रकार संसार का निर्माण किया रे मैंने।
त्रिगुणों पर ही आधारित था मेरे द्वारा रचित संसार का अस्तित्व, और प्रत्येक प्राणियों को उसका स्थान उसके कर्मों के अनुसार दिया गया। किंतु मेरे इस संसार में भी असंतुलन उत्पन्न हो ही गया। असंतुलन माता? किंतु आपके द्वारा रचित संसार में किसी दोष अथवा विकार का स्थान कहाँ था? वो तो निर्विकार और दोष रहित होना चाहिए था। फिर उसमें असंतुलन आने की संभावना कहाँ थी माता? त्रिगुण अर्थात सतो, रजो और तमो, अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक आधारभूत गुण थे मेरे संसार के। इसीलिए उसमें बसे प्राणियों में भी ये तीनों गुण प्रस्तुत थे। देवता, ऋषि मुनि, दिव्यात्मा, मनुष्य, निरी प्राणी, असुर, दानव, दैत्य सभी मेरे इसी संसार के वासी थे। इसीलिए असंतुलन का आरंभ तब हुआ जब तामसी प्रवृत्ति की अधिकता से प्रभावित असुरों की लालसा में वृद्धि होने लगी। वो अन्य लोगों को लालच की दृष्टि से देखने लगे, मुख्य रूप से पृथ्वी को। रुको! क्या हुआ? रुक क्यों गए? हमें शीघ्र ही अपने निवास की तरफ चलना चाहिए, जिससे हमारी स्त्रियां इस आखेट को पका सकें। भूख लगी है हमें, शीघ्रता करो, चलो आगे बढ़ो। कब तक भटकते रहेंगे हम? इस प्रकार आखेट ढूंढने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए कब तक करना होगा परिश्रम? यूं ही कब तक? कब तक का क्या अर्थ है? यह हमारा लोक है और यहाँ का यही नियम है। जब तक जीवित रहेंगे हम यही रहेंगे और इसी तरह अपना जीवन यापन करेंगे। उचित कहा तुमने। ये लोक हमारा है, पर वो लोक, वो भी तो हमारा हो सकता है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो पृथ्वी लोक है, हम वहां नहीं जा सकते। हमारा वहां जाना निषेध है। मेरी जो इच्छा होगी वही करूंगा मैं। मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है। मुझे पृथ्वी लोक को पाना है। पाना। माता, कौन था ये असुर जो आपके संसार के नियम भंग करने का दुस्साहस करने का इच्छुक था? असुरराज दारू। तब तो आपने अवश्य उस असुर दारू को दंडित किया होगा ना माता? नहीं गणेश, मैंने उसकी रक्षा की। माँ ने रक्षा की उस दुष्ट असुर की? ये क्या कह रही हैं माता? उसे तो कठोर दंड का भागी होना चाहिए था। आपने उस असुर को उसके अपराध का दंड क्यों नहीं दिया माता? और उसकी रक्षा क्यों की आपने? क्यों माँ, क्यों किया आपने उसकी रक्षा? गणेश के इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी जानना चाहता हूँ, किंतु माता को रुष्ट किए बिना। सत्य था रे, दारू की लालच भरी दृष्टि पृथ्वी पर थी, क्योंकि फल, पुष्प, अनाज, आहार आदि से परिपूर्ण पृथ्वी सौंदर्य रूपिणी थी। इस
संपदा का अधिकार जो अभी तक पृथ्वीवासियों के पास था, उसे पाना चाहता था दारू। किंतु माता, इसमें क्या अपराध हुआ उससे? क्योंकि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का तो सभी को अधिकार है। अधिकार अवश्य है, किंतु किस मूल्य पर गणेश? दूसरों के अधिकारों को छीन कर कुछ प्राप्त करना उचित नहीं। दारुक पृथ्वी का आधिपत्य चाहता था, जिससे वो सभी ऋषि मुनियों अथवा ग्रामीण मनुष्यों को अपना दास और आहार बना सके। अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाकर अपने जीवन को उन्नत नहीं बनाया जा सकता गणेश। तो माता, ये सब ज्ञात होने पर भी आपने उसकी रक्षा की? हाँ, रक्षा की मैंने उसकी, क्योंकि मैं विवश थी। आप विवश थी माता? कैसे? इतनी सामर्थ्य किसमें है जो आपको विवश कर सके? क्या कारण था आपकी विवशता का माता? दारुका, दारू की पत्नी दारुका थी मेरी विवशता का कारण। आदि शक्ति हूँ मैं, किंतु जगत जननी भी तो मैं ही हूँ। चर अचर समस्त जीवों की माँ मैं ही हूँ। और फिर अपनी किसी भी संतान को कष्ट में देखकर मैं स्वयं को कैसे रोक सकती थी गणेश? माता किस पीड़ा की बात कर रही है? मेरी बहुत महान भक्त थी दारू की पत्नी दारुका, जिसने मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी कठोर तपस्या की। तब मैं ही अपने आदि शक्ति रूप में सर्वत्र व्याप्त थी। आदि शक्ति नमो नमः। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए। इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपने अपनी इस भक्तिन को अपने दर्शन सुख से वंचित रखा माता। मेरे प्रति कठोर रहकर मेरी परीक्षा ले रही है माता, तो उचित है अब आप भी मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखेंगी माता। आदि शक्ति नमो नमः। 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 आसुरी थी दारुका, तामसी प्रवृत्ति का प्रभाव था उस पर, इसीलिए उसने कठोरतम भक्ति मार्ग अपनाया था। शक्ति नमो नमः। स्वयं को कष्ट पहुंचा रही थी वो। आदि शक्ति मुझे नमो उसके नमः। तप से विवश होकर उसे दर्शन देने के लिए उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। पुत्री दारुका, पुत्री दारुका, पुत्री दारुका। माता, माता, सत्य है माता, आप दया की सागर हैं। मुझे दर्शन देकर मेरे कष्टों को हरकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है माता। मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। मैं माँ हूँ, मेरी भक्तिन स्वयं को कष्ट पहुँचाए ये मैं कैसे सह सकती हूँ पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, वरदान मांगो पुत्री। माता, मेरे और समस्त असुर समुदाय के जीवन को सरल करने हेतु इस स्थान को अपने आशीष से परिवर्तित कर दीजिए माता। यहाँ सभी संपदा से परिपूर्ण एक ऐसा वन स्थापित कर दीजिए जिससे हम सभी यहाँ सहजता से निवास कर सके माँ। क्योंकि माता, हम असुर
सभी आनंद प्राप्ति के सुख सुविधाओं से वंचित है। इसलिए हमारे साथ भी आपके भक्तों के समान ही व्यवहार होना चाहिए माता। अपने समस्त समुदाय के लिए निस्वार्थ भाव से वरदान मांगकर तुमने मुझे और भी प्रसन्न कर दिया पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। माता, ये अब तुम्हारा वन है पुत्री दारुका। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। माता, आपसे समस्त असुर समुदाय के लिए वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुई, परंतु अब क्या मैं मात्र अपने लिए कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य। अपने लिए क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी पुत्री? माता, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे आपकी शक्ति का अभयदान सदैव प्राप्त होता रहे और मुझ पर कोई भी संकट छाए तो सदैव आप मेरी रक्षा करने आए। इसके लिए तुम्हें वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने भक्तों के लिए मैं सदैव रक्षा कवच बनकर प्रस्तुत होती हूँ। इसीलिए जो तुमने मांगा वो मैंने दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु। कल्याण हो पुत्री। माता की कृपा से हम असुरों को ये वन प्राप्त हो गया। हम धन्य हो गए। माता, आपने तो दारुका को वरदान स्वरूप संपूर्ण वन दे दिया। तब तो असुरों को संतुष्ट रहना चाहिए था। फिर उसके पति को पृथ्वी पाने का लालच क्यों हुआ? कृपा की थी मैंने दारुका पर, बंद दिया था उसे, किंतु उसने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया। गणेश, मैंने दारुका और उसके असुरों को उस वन में समस्त वन्य संपदा उपलब्ध करवाई थी, किंतु उसका पति दारुक और भी पाना चाहता था और अब अपनी पत्नी को प्राप्त हुए वरदान से उसका साहस और भी बढ़ गया था। तू क्यों विचार मग्न खड़ा है रे? तेरा अनुजी प्रश्न पे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है। पूछ रे, तेरे मन में क्या प्रश्न है? पूछ, संकोच मत कर। माता, मैं स्वीकार करता हूं कि रसातल पृथ्वी जितना सुंदर नहीं था, किंतु पृथ्वी पर तो ऋषियों, मुनियों और अन्य वासियों ने उसे सुंदरता प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किए थे। भूमि को जोतकर उस पर अनाज की उपज उत्पन्न की थी, अपने लोक कल्याण के लिए यज्ञ किए थे। इसीलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं माता कि जब आपने दारुका को उसका वन दे ही दिया था तो असुरों ने रसातल को पृथ्वी के समान बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये तामसी प्रवृत्ति का परिणाम है रे, जो उससे प्रभावित होता है। वो ये मानने लगता है कि जब सब कुछ छीन कर प्राप्त किया जा सकता है तो उसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है। और वही किया उस दुष्ट दारुक ने भी।
मेरे प्रिय असुरो, कोई नहीं, हमारा विनाश कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी पत्नी के कठोर तप के कारण स्वयं आदिशक्ति बनेगी हमारा दिव्य कवच। हम सुरक्षित रहेंगे क्योंकि सर्वोच्च देवी शक्ति हमारी सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। किंतु असुर श्रेष्ठ, हमें पृथ्वी पर आक्रमण करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास भी तो यह सारी संपदा है। अवश्य है, किंतु सोचो, क्या ये मात्र एक वन हमारी संपूर्ण असुर जाति के लिए पर्याप्त है? मेरी पत्नी ने इतने कष्ट उठाकर घोर तप किया, आदिशक्ति ने उसे क्या दिया? ये एक वन, जिस वन में हम अपना भोजन जुटाने के लिए संपूर्ण जीवन आखेट करते रहे, विवश होते रहे, श्रम करते रहे। क्यों? नहीं, हम मात्र एक लघु अंश से संतुष्ट क्यों हो? क्यों 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 क्यों? इस वन को और इसके फलों को पाकर प्रसन्न क्यों हो? इस वन में भोजन प्राप्ति को आखेट के लिए श्रम कर करके स्वयं को कष्ट क्यों दे? क्यों? जबकि थोड़े से श्रम में हम उन तुच्छ मनुष्यों को अपना दास बनाकर उनसे ये कार्य करवा सकते हैं। उनको अपना आहार बना सकते हैं। असुर श्रेष्ठ दारुक उचित कह रहे हैं। हम पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण करेंगे पृथ्वी पर। हम पृथ्वी को अपना बनाएंगे। हम दास बनाएंगे उन्हें, अपना आहार बनाएंगे उन्हें, अपना। असुर श्रेष्ठ, हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए स्वामी। स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम प्रिय। माता के वरदान का अनुचित लाभ उठाना कहीं पृथ्वीवासियों को संकट में ना डाल दे। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 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 स्वाहा। हमारा ध्यान भंग क्यों हुआ? और ये ध्वनि कैसी है? वो आकाश में क्या है? वो देखो, क्या है वो? हमारे हवन की अग्नि शांत कैसे हो गई? हमारे यज्ञ में व्यवधान कैसे आ गया? क्या कारण है इसका? क्या हुआ?
क्या हुआ? यह आकाश मार्ग से क्या बढ़ा रहा है हमारी ओर? कौन है ये? कौन है ये? कदाचित ये तो असुर हैं। इनके विषय में सुना है मैंने, रसातल वासी हैं ये। किंतु ये अपनी सीमा लांघकर पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? इनका यहाँ आगमन सर्वथा अनुचित है। कौन हो तुम सब? क्या चाहिए तुम्हें और क्यों आए हो तुम यहाँ? आक्रमण! इन असुरों के आक्रमण से अपनी रक्षा कैसे करें स्वयं को? रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। छोड़ दो, रक्षा कीजिए। छोड़ दो, छोड़ दो, हम संतों को छोड़ दो। प्रभु रक्षा करो। चलो शांति पूर्वक बंदी बन जाओ, अन्यथा अंत करेंगे तुम्हारा। अब हमारी सत्ता है। ये वन क्यों है यहाँ? किस लोक से आगमन हुआ है इसका? हमारी शांति क्यों भंग हुई? क्या है इनका आशय? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं हूं। मैं तुम्हारा स्वामी दारुक। स्वामी हो तुम हमारे? क्या अर्थ है इसका? हमारे स्वामी हमारे प्रभु हैं और हमारे प्रभु का पद कोई भी असुर नहीं ले सकता। किसी असुर को यह पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने का दुस्साहस क्यों किया? क्या चाहते हो तुम? तुम मुझसे पूछते हो? मुझसे पूछते हो क्या चाहता हूं मैं? अरे ऋषि मुनि होना, ज्ञानी होना, कैसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हो? क्या चाहता हूं मैं पृथ्वी चाहता हूं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं। समझ लिया? यह अनुचित है। मां भुवनेश्वरी ने सभी प्राणियों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार लोक निर्धारित किए हैं। मूर्ख ऋषि, हमारी यही प्रवृत्ति है, छीनने की। हम किसी नियम का पालन नहीं करते। हाँ, और यदि तुम्हारी माँ भुवनेश्वरी ने कोई नियम स्थापित किए हैं तो अभी के अभी मैं उन्हें परिवर्तित कर देता हूँ, परिवर्तित कर देता हूँ। जाओ मेरे असुरों, इन युवा ग्रामीणों और ऋषियों को अपना आहार बनाओ, और जो बचेंगे वो हमारी सेवा करेंगे, हमारे सेवक बनेंगे। अरे यहाँ बैठे देख क्या रहे हो? जाओ, आज तुम्हारा भोज है, इनका आहार करो, अपनी भूख मिटाओ। ये कैसा संकट है? कौन करेगा हमारी रक्षा? छोड़ दो, नहीं, हमें मत मारो। छोड़ दो, छोड़ दो हमारी। अब इन निरीह ऋषियों का भक्षण होगा, जिसे देखकर मुझे आनंद आएगा। आपने उचित कहा था स्वामी, हम असुर ही इस पृथ्वी सत्ता के योग्य हैं। अरे क्यों रहे हम असुर उस उजाड़ रसातल लोक में, और ये बलहीन शाकाहारी ऋषि इस पृथ्वी लोक का आनंद उठाएं। हाँ, मात्र इसलिए कि ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हाँ? कदापि नहीं। अब यहाँ हमारा अधिकार होगा, हम इसका आनंद उठाएंगे, ये सर्वथा उचित है। पृथ्वी पर हम असुरों का साम्राज्य होगा और मैं होऊंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट दारुक। फिर क्या हुआ माता?
जहाँ आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो, वह और क्या हो सकता है रे? आतंक। दारुका और दारुक का आतंक प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि मुनियों और समस्त पृथ्वीवासियों पर प्रारंभ हुआ उनका आतंक। पृथ्वी का अनुचित उपभोग आरंभ किया उन्होंने। अनेकों युवा ऋषियों को उन्होंने और उनके असुरों ने अपना आहार बनाया और अन्य सभी को अपना दास। तो माता, आपने हस्तक्षेप नहीं किया उन ऋषियों की रक्षा के लिए? नहीं, क्योंकि मैं उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी। देखना चाहती थी कि उन्हें मुझ पर कितना अटूट विश्वास है। मेरे हस्तक्षेप के लिए उन्हें मेरे और देवताओं को पुकारने की आवश्यकता थी। उन्हें मेरे प्रति अपनी भक्ति दर्शाने की आवश्यकता थी। और उन्होंने जो किया उसने तो मुझे भी चकित कर दिया। ऐसा क्या किया था उन ऋषियों ने माता? प्रभु, रक्षा करो, रक्षा कीजिए प्रभु। इधर चलो इसके। हम इन असुरों के समक्ष असहाय हो गए हैं। इन्होंने बंदी बना लिया है हमें, हमें नष्ट कर रहे हैं ये असुर। असुर श्रेष्ठ, हमारे असुर 4 दिशाओं में फैल गए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में जाकर ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों को बंदी बना रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु। प्रभु, ये ऋषिवर क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? यज्ञ। जब हम सर्वसंपन्न थे तो कोई कष्ट नहीं था हमें। ईश्वर की कृपा बनी हुई थी हम पर, क्योंकि हम यज्ञ करते थे। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। किंतु ऋषिवर, हमारे पास हवन के लिए ना कोई सामग्री है, ना घृत और ना ही हविष्य। हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी हमारे पास कोई शेष उपाय नहीं। ऐसे में हवन कैसे करेंगे हम? हमारे पास हमारा ज्ञान है, हमारे मंत्र शेष हैं। हम अपने मानस में यज्ञ कर सकते हैं। मानस यज्ञ क्रिया से। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
च हिरण्येन सविता रथेन देवो यति भुवनानि पश्यन् ऋषियों ने उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मानस यज्ञ क्रिया से यज्ञ की आहुति देकर अपनी भक्ति और श्रद्धा का परिचय दिया और उनकी प्रार्थना का स्वर देवताओं तक पहुंचा। उस समय मैं माता आदि शक्ति की पूजा में विलीन था। तभी ऋषि मुनियों की पुकार मेरे स्थान और अन्य देवताओं तक पहुंची और हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर थे। ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते। हे प्रभु, प्रभु, देवगण, पृथ्वी पर संकट छाया। हमें ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। हाँ इंद्रदेव, प्रतीत होता है ये दुष्ट दुराचारी असुर रसातल से पृथ्वी लोक पर पहुंचकर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। माता, हमें आशीष दीजिए। पृथ्वी को संकट मुक्त करने हेतु हम प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए देवगण। चलो चलो, आगे बढ़ो। हमारी इच्छा के अधीन हो तो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, छोड़िए, हमसे छोड़ दो कौन सा पाप हुआ है माँ, तो ये कष्ट झेलना पड़ रहा है हमें। हमारी रक्षा कीजिए माँ, अपनी निरीह संतानों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। आगे बढ़ो। ये कैसी ध्वनि थी? हाँ? ये भ्रम नहीं था मेरा। कोई है अवश्य वहां जिसने ये ध्वनि उत्पन्न की थी, मगर कौन है? प्रकाश बिंदु यहां कैसे आ रहे हैं? हाँ? क्या है ये? ये कैसी ध्वनि है? लगता है आकाश मार्ग से कोई आ रहा है। असुर श्रेष्ठ, प्रतीत होता है ये कुछ देवता हैं जो हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। देवता?
तो इन सबको यहां बंदी बना रखा है। धृष्टता की पराकाष्ठा है ये। तो तुम हो इस आतंक के पीछे। दुष्ट असुर, तुमने पृथ्वी पर आकर इन निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए देवताओं कि मेरी पृथ्वी पे आके तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछने का दुस्साहस कैसे किया कि मुझे क्या, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए? तुम्हारी पृथ्वी ये तो बड़ी ही अप्रिय स्थिति थी। एक और ऋषि मुनियों के लिए लड़ रहे देवता थे, तो दूसरी ओर माँ आदि शक्ति के वरदान से रक्षित असुर। विजय किसकी हुई, धर्म की या वचन की?